एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू पूट हवेली बैंकेट, जिसमें मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और बहुत दिनों के बाद फाइनली ये व्लॉग आ रहा है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी एंगेजमेंट क्लिप्स डालूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी मेरे पास व्लॉग्स की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि मैं बना नहीं रही हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा चलो इसी को फाइनली एडिट करते हैं। और ये मेरी प्रॉपर एक फ़िल्म है एंगेजमेंट की, जो हमारे कैमरे वाले भैया ने बनाई थी, और इसी को मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। अभी ये प्रमोशन चल रहा है हवेली का, जो पता नहीं हमारे कैमरे वाले भैया ने क्यों किया था, लेकिन दिखाते हैं आप लोगों को। और आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। 1 साल से ऊपर हो गया, आई मीन 1.5 साल हो गया हमारी एंगेजमेंट को, लेकिन इसको एडिट करते करते मेरी दोबारा से सारी मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो गई है और मैं चाहती हूँ मैं दोबारा से एंगेजमेंट कर लूँ। तो अब की बार मेरी सेकंड एंगेजमेंट एनिवर्सरी जो आएगी वो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यही मोमेंट्स होते हैं जो सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, वरना तो सोचते ही रहते हैं। और इसी के साथ इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं और एंट्री तक पहुँचते हैं, वरना तो यही मैं आपको टेबल्स दिखाती रहूँगी और गोलगप्पे देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा, जो कि मेरे भी आ गया है। स्लो डाउन गाइज, क्योंकि यहाँ पे मेरी ब्राइड दी एंट्री हो रही है। और मैंने वेटर भैया को भी टाइम नहीं दिया कि वो दरवाज़ा मेरे लिए खोले, क्योंकि मैं खुद ही अपना एक शॉट लेना चाहती थी, जो कि मैंने बखूबी लिया। और ये मानना पड़ेगा, मैंने फ़ोटोज़ में, क्लिप्स में कोई कंजूसी नहीं की। मैंने जितने भैया ने मांगे मैंने उतने फ़ोटोज़ और क्लिप्स दिए हैं, जिस एंगल में मांगा उसमें दिया। और पीछे आप देख सकते होगे मेरा भाई घूम रहा है शॉर्ट्स में, क्योंकि वो मेरे को ड्रॉप करके अभी घर जाने वाला था और रेडी होके फिर आएगा। और मैं अपने वेन्यू पे पहली थी जो सबसे पहले आई थी। उससे पहले कोई भी नहीं आया हुआ था, मेरे घर से भी कोई नहीं आया हुआ था। तो फुर्सत से मैंने फ़ोटोशूट कराया और फ़ोटोशूट करा के सबका स्वागत भी मैंने खुद ही किया था। और उस टाइम पे मैं काफ़ी पतली थी, तो मेरे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन फ़ेस मेरा हमेशा से चबी रहा है। लेकिन मेरी लेफ़्ट एंगल जो है वो काफ़ी अच्छी आती है फ़ोटोज़ में, तो कोशिश करती हूँ मैं उसी एंगल से खिंचवाऊँ। और यहाँ एक ट्वेल तो बनता था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था गाइज़। इतना हैवी गाउन था ना ये, और ये पैर पे कुल्हाड़ी मैंने खुद ही मारी थी, क्योंकि मैं खुद अपना गाउन पसंद करने गई थी और मैंने इतने गाउन्स देखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवी यही था। और मुझे कलर, मतलब डिज़ाइन, सब कुछ इसी का सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था। तो मैं क्या, देखी जाएगी वैशाली, मैनेज कर लेंगे, लेकिन गाउन तो यही लेना है। ये भी मेरे लॉस की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था, बेटा सिर पे या चुन्नी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू हमारे घर की बेटी है, तो तेरे को जैसे तैयार होना है, जैसे आना है वैसे आइयो और वैसे ही रहियो। और इसी के साथ मेरे मम्मी पापा की एंट्री होते हुए, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। मेरे को बीच में से भगा के इन लोगों ने खुद का फ़ोटोशूट कराया है, जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि मेरे पापा इतने कैमरा फ्रीक नहीं है, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, ओकेजनली खिंचवाते हैं बस। इसी के साथ अब मैं आपको अपने रिलेटिव्स प्लस फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बहन मनीषा और भाभी शेफाली, ये उनके बच्चे प्यारे प्यारे। ये है मेरी ताई, और साइड में दोनों मेरी बुआएं जो खाने में बिज़ी हैं। और यहाँ बीच में है मेरी मामी, साइड में है मेरी मासियाँ दोनों, पिंकी मौसी, गुड्डू मौसी। फिर आती है मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी नीता मौसी, और मेरी माता श्री। आगे बढ़ो। ये है गाइज़ मेरे चाचा और मेरी चाची। और मौका लगते ही इन्होंने भी अपना सोलो करा ही लिया। अब बारी आती है मेरे कज़न्स की, मेरे मासी के बेटे, मेरे मामा के बेटे और मेरी मासी की बेटियों की। ये है गाइज़ मेरे मामा जी। मामी से मैंने आपको पहले ही मिलवा दिया। अब आती है मेरी मासियाँ, जिनसे मैंने आपको मिलवा दिया है, लेकिन फैमिली फ़ोटोज़ चल रहे हैं क्योंकि अभी लड़के वाले आए नहीं हैं। ये है गाइज़ मेरे मासी का बेटा, सबसे बड़ी वाली का अमन, और राकेश, गौरव। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सब इनको जानते होंगे। ये है मेरे मामा के बेटे दोनों, आदि और विनी। और ये थोड़ा सा मैं माचते हुए ये हमारी गैंग है सारी, मेरी मम्मी साइड के कज़न्स की। फिर आते हैं गाइज़ मेरे अंकल जी, मेरी मासी। हम मौसा जी को अंकल ही बोलते हैं स्टार्टिंग से, तो हमारी आदत हो गई है। फिर आते हैं गाइज़ मेरी कज़न मनीषा और मेरे जीजू धीरज। ये है गाइज़ मेरी कज़न तन्नू उर्फ तान्या, और पीछे से मेरी फ्रेंड अंजू जाते हुए। फिर बारी आती है मेरे बुआ के बेटे राहुल की और उनकी वाइफ शेफाली भाभी। इनको आप जानते ही होंगे, अर्चना, टिंकू भाई, और नीचे है पुन्नू, क्योंकि पीहू आई नहीं।
पीयू फ़ोटोज़ खिंचवा के बिल्कुल खुश नहीं होती, जब हम बोलते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं आती गाइज़। ये है गाइज़ मेरे बचपन की दोस्त मनी उर्फ दृष्टि, और साथ में है हमारी निर्मला आंटी, फिर आती है ताई बबली और प्रियंका भाभी और उनकी छोटू सी मुचकू जो थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स में घूम रहा था, वो फाइनली फॉर्मल्स में आ चुका है, तो उसके साथ भी 2-4 फ़ोटोज़ हमने खिंचवाए। मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी और ताई जी। ये है गाइज़ नीशू, मेरी कज़न, मेरी बहन सबसे छोटे वाली, और सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाने इसी को पसंद है। और यहाँ हमारी गैंग लोटा लेके खड़ी हो गई है, इसका मतलब लड़के वाले आ गए हैं फाइनली। उन्होंने टाइम दिया था 5 बजे का गाइज़, ये लोग पहुँचे हैं 7 बजे। और उस दिन के बाद उनके सिर पे टैग लग गया है कि दरियापुर वाले कभी टाइम से नहीं आ सकते हैं। दिन में गई थी मैं और अब अंधेरा हो गया है बाहर, तो आप समझ सकते हो कितने लेट आए हैं वो लोग। ये है हमारा सारा मेल सेक्शन, मेरे ताऊ जी से लेके, मेरे चाचा से लेके, मेरे अंकल जी से लेके, मेरे भाइयों तक सभी यहाँ पे खड़े हैं। मेरे मामा भी खड़े हैं बीच में, तो ये उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और दामाद जी अंगना है पधारे अपनी गैंग के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बीच में मेरे भाई खड़े हैं, अमित भाई, और बाकी सभी उन्हीं की गैंग है जो कि बहुत लेट करके आई हैं। अभी इनका फ़ोटोशूट चलेगा 5 मिनट पहले, और फिर कहीं जाके ये अंदर जाएंगे, और स्वागत में ये शायद लोटा डालते हैं पानी का, तो वो हमारी बुआ ने डाल दिया है। और जितने डिसेंट ये यहाँ पे आपको लग रहे हैं उतने हैं नहीं गाइज़। ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाला सीन है, जो कि इन्होंने भरपूर बनाया और सबके मुंह से अपनी तारीफ़ें लूटी कि बटेऊ तो बहुत सीधा है, बहुत शर्मीला है। अब इनको फटाफट स्टेज तक पहुंचाते हैं, क्योंकि टाइम ये बहुत लेने वाले हैं। 2 मिनट का रास्ता नहीं था, 15 मिनट में इन्होंने तय किया है। इतने फ़ोटोज़, मतलब 1000 फ़ोटोज़ खिंचवा लिए इन्होंने बीच में सबके साथ। फिर आते हैं गाइस ससुराल वालों के लेडीज सेक्शन में, जो कि हमारी मोटो बैठी हुई है बीच में, साइड में हमारी मौसी, बीच में हमारी चाची और साइड में हमारी मामी जी। और गाइस ये है हमारी बुआ जी, आप जानते ही हो, और ये हमारी दादी। तो दादी की तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन उनका आना लिखा हुआ था, तो जिस दिन पोते की एंगेजमेंट थी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई थी। और ये है गाइज़ हमारी अनीता भाभी, साथ में प्रगुन और शिफाली भाभी से मैंने आपको मिलवा दिया था गाइज़। ये हमारे मौसा जी और हमारे फूफा जी दोनों बैठे हुए हैं और बड़े सीरियस होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। ये स्मार्ट बॉय और काकू देखो उस टाइम पे, आई मीन जस्सा कैसा था गाइज़, काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया जस्से ने। और ये हमारे पापा के दोस्त और हमारे चाचू, हमारे मामा जी। और अब होगी गाइस टीके की रस्म। हमारे में पहले नहीं जाते हैं लड़के के यहाँ टीका करने, एंगेजमेंट वाले दिन ही करते हैं, सगाई से पहले। और थाल रेडी है, ये चांदी का सिक्का शायद निक्कू की झोली में देना होगा। और पापा लोग सभी, मतलब लड़के वाले आ चुके हैं, अभी लड़का आना रहता है। और लड़के के साथ यहाँ पे इतना फ़नी इंसिडेंट होगा, निक्कू मेरे को बहुत सुनाएगा बताने के लिए, लेकिन आप लोग खुद ही देख लेना। ये है गाइज़ हमारे पापा, मतलब मेरे ससुर, और अब 1 साल के बाद उनका लुक पूरा चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पूरा ऐसे बियर्ड बढ़ा ली है, बाल बढ़ा लिए हैं, तो मतलब पूरा प्रॉपर लुक चेंज कर लिया है। लेकिन उस टाइम पे भी उनका स्वैग अलग था, सुंदर लगते थे। लड़का आ गया है गाइज़, और लड़के से नीचे बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि लड़के ने सिलवा रखी है नैरो पैंट। अब ये जो स्ट्रगल है वो बड़ी मुश्किल से ये बैठाए गए हैं, अंकल ने हेल्प की है, विनीत अंकल ने। और इनको डर था कभी मेरी पैंट ना फट जाए, ये इन्होंने मेरे को बाद में बताया। हमारे घर वाले देसी हैं गाइज़, ऐसे अगर कैरी बैग में सामान है ना, ट्रे, तो कैरी बैग ही रख दी थी। लेकिन बाद में ध्यान आया कि ट्रे है अंदर, तो वो निकालते हैं। और इसमें थे निक्कू के कपड़े और शायद टॉवल। याद में
ये ज़रूर किसी ने डायलॉग मारा है कि स्टाइलों में चल रहे हो, चम्मच से खिला रहे हो, पूरा गुलाब जामुन खिलाओ, तो खिलाया नहीं लेकिन फ़ोटो करवा ली। स्ट्रगल इज़ रियल, आप खुद ही देख लो। इसके बाद निक्कू ने स्पेशली ये पैंट ड्राई क्लीन कराने के बाद खुलवाई है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था नीचे बैठना पड़ जाएगा और उसके साथ ये मोए मोए हो जाएगा। अभी तो सबके आशीर्वाद भी लेने हैं, तो वो निक्कू ना घुटने ही छुएगा पक्का। वो भी नहीं छुएगा इस आलसी। मैं कभी भी निकलता नहीं। आई एम श्योर सबके में रिचुअल्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। हमारे में जैसे झोली जो होती है वो माँ को दी जाती है बाद में, चाहे वो यहाँ पे टीके की हो या फिर सगाई की हो, वो ला के मम्मी की झोली में रख दी जाती है। लेकिन पंजाबियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं कशिश की एंगेजमेंट में गई थी तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ आई गेस। चाहे बदले में ले तू जान। और इन सब के बीच भी कैमरा वाले भैया ने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने स्टेयर्स पे फ़ोटोग्राफ्स नहीं ली हैं, वीडियो नहीं ली है, तो चलो ये तो पहले के हैं खैर, जो उन्होंने एंट्री में ही ले ली थी, लेकिन ये वाली उन्होंने इन रिचुअल्स के बीच में ली थी। और यहाँ पे मेरे को चक्कर आने वाले थे, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि मैं स्टेयर्स पे हूँ, कभी मेरा यहीं पे एक बढ़िया सा फ़ोटोशूट ना हो जाए गिरते का। यहाँ पे मेरा फ़ोटो शूट हो रहा था और यहीं पे वॉशरूम एरिया था, तो निक्कू वॉशरूम के लिए जा रहा था और हम दोनों ना इतना गंदा एक दूसरे को इग्नोर मारा था, जैसे इससे पहले तो हम एक दूसरे को जानते, तो खैर हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं है और हमारी साथ में सगाई नहीं होने वाली। पता नहीं आउट ऑफ नर्वसनेस ऐसा हुआ कि सब हमें देख रहे हैं तो हम कुछ बोले ही नहीं। इनफैक्ट पूरे फंक्शन में उसने मेरी तारीफ़ तक नहीं की मैं कैसी लग रही हूँ। खैर छोड़ो, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। तो इसके बाद मेरा 5 से 10 मिनट यहाँ फ़ोटो शूट हुआ, फिर मेरी एंट्री थी सीधी, जो कि बड़ी लंबी थी, मतलब आधा घंटा कैमरा वाले भैया ने लगा ही दिया था। पहले इसके साथ फ़ोटो, फिर उसके साथ फ़ोटोज़, फिर रुक जाओ, चलो रुक जाओ, मतलब इतना टाइम लगा है ना कि एक तो मैं वैसे ही नर्वस थी, दूसरा मैंने कुछ खाया नहीं था, बॉडी डिहाइड्रेटेड थी, मतलब ऐसा मोमेंट था वो मेरा कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। वो इसलिए भी था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लेंस लगाए थे अपनी आँखों में और सब कुछ मैंने ब्लरी उसमें निकाली है। मैंने अपनी पूरी एंगेजमेंट ब्लरी व्यू के साथ निकाली है। उससे मैंने सीख ली कि मैंने अपनी शादी में लेंसेज़ नहीं डलवाए। फिर मैंने सीधा, अब मेरी कज़न की शादी थी, उसी में लेंसेज़ लगाए और उसमें मेरे को नॉर्मल दिखा। यहाँ पे ये मेरी सारी गैंग है, थोड़ा सा गर्ली फ़ोटोग्राफ हुआ, क्लिप्स हुए और फिर हमारी एंट्री हुई। तो मैं सोच रही हूँ ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा ऐसे। अभी भी रो में 51 मिनट की वीडियो रहती है, तो एक काम करते हैं, हम एंट्री इसमें दिखाते हैं, बाकी की सारी क्लिप पार्ट 2 लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए इसी ब्लॉग का, आई मीन एंगेजमेंट ब्लॉग पार्ट 2। उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो रह जाएंगी, जैसे कि रिंग सेरेमनी, उसके बाद हमारी केक कटिंग हुई। और केक मेरा इतना प्यारा था ना, मतलब उससे प्यारा अभी तक मैंने कोई केक नहीं देखा है। सच में देखने में बहुत अच्छा था और खाने में मैंने सबसे सुना है कि बहुत टेस्टी था, लेकिन मेरे को नहीं मिला उस टाइम पे। थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर बाद में हम केक को भूल गए। तो वो सब दिखाएंगे, साथ में मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगी, सोलो परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगी और हमारी कपल परफॉर्मेंस जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हमने सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए और सबसे थोड़े बहुत पैसे लूटे शगुन के रूप में। फिर बाद में हमने खाना खाया और मिलनी हुई, गिफ्ट एक्सचेंज हुए। उनकी फैमिली ने मेरे को क्या दिया, मेरी फैमिली ने उनको क्या दिया, वो सभी मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे को बता देना आपको क्या जानना है, क्या देखना है। और अगर आप लोगों को मेरा ये एंगेजमेंट ब्लॉग वॉइस ओवर के साथ अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगी
कि मैं अपना वेडिंग व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं वॉइस ओवर डाल के, क्योंकि उस टाइम तक मैं व्लॉग नहीं बनाती थी और आप लोगों ने काफ़ी मेरे को बोला है 1 साल में कि वेडिंग व्लॉग डालो। तो देखते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, उसी के रिस्पॉन्स पे फिर मैं वेडिंग व्लॉग में थोड़ा सा एफ़र्ट डालूँगी। और बाद में मैं आप लोगों के साथ अपना वेडिंग एल्बम भी शेयर करूँगी। मेरी वेडिंग एल्बम इतनी प्यारी बनाई है ना दीपक भैया ने, वो सच में आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं, अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा एडिटिंग का, और व्लॉग बनाने का नहीं है क्योंकि टाइम टेबल मेरा थोड़ा सा सेम चल रहा है। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और वेडिंग व्लॉग भी एडिट कर देते हैं यार। इसी बहाने मैं भी अपनी दोबारा से वेडिंग जर्नी एंजॉय कर लूँगी। और इतना बोलती हूँ ना मैं कि बातें करते करते मैं स्टेज पे आ गई हूँ और निक्कू मनदीप को कह रहा है बस भाई और मत उड़ा, ये पैरों के नीचे ही आ रहे हैं। लेकिन ये भी लोगों को करना ही होता है, मतलब दोस्तों को, लड़कों को तो करना ही होता है पैसे वारना। और यहाँ पे मेरी शक्ल देखना आप लोग, दिखाओ भैया। मैं जस्ट रोने को हो रही थी, मतलब पता नहीं कौन से ट्रॉमा में थी मैं, ज़बरदस्ती में हंस रही हूँ। थोड़े से ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, मेरे को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं उस मोमेंट पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। और जो भी कुछ हो रहा था उसको देख के मेरे को रोना आ रहा था लिटरली, और इनके पैसे वारना ख़त्म नहीं हो रहे थे। और यहाँ मैं निक्कू से पहला अपनी लाइफ का बुके लेते हुए, जिसमें चॉकलेट्स थी जो हमारी बच्चा पार्टी ने उखाड़ दी थी, मेरे को एक भी नहीं मिली। तो एक काम करते हैं गाइस, पार्ट 1 को हम यहीं पे होल्ड कर देते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में। पार्ट 2 व्लॉग इसका बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा यार ये व्लॉग एडिट करते हुए। मतलब मैं खुद सोच रही हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, सारी मोमेंट्स एक दोबारा से रिफ़्रेश हो गई हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड बहुत सारा प्यार देना गाइज, लव यू ऑल एंड